हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड टॉप एजुकेटर ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म फॉर सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2022 एग्जामिनेशन का पेपर 1 हो गया है। आपने आप में से लोगों ने पेपर दिया होगा या अगले साल भी जो पेपर दे रहे हैं, इसके लिए मैं ये वीडियो सीपीएफ पेपर 1 का एक शॉर्ट एनालिसिस और स्पेशली कट ऑफ के बारे में लेके आया हूँ। तो इस बार का क्वेश्चन पेपर का जो पेपर 1 जो है, डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट था। हर बार की तरह ही यूपीएससी ने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, ट्विक्स किए हैं और क्वेश्चन पेपर ट्रिकी निकाला है। बहुत सारी जगह पे माइनर 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 चेंजेस किए हैं और सरप्राइजेस भी ये पेपर में है। अनलाइक 2021 का जो पेपर काफ़ी आसान था, उसके मुकाबले ये क्वेश्चन पेपर फिर से 2020 का जो पेपर था, 2019 का जो पेपर था, उसके लेवल में कहीं पे तो जाते हुए दिखाई दे रहा है। एंड दीज ट्रेंड्स आर कंसिस्टेंट विद द ट्रेंड्स ऑफ सीडीएस में भी ऐसा ही ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो पिछले साल जो क्वेश्चन पेपर आया था, उसके मुकाबले ये क्वेश्चन पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा टफ था। ओवरऑल क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है। सो इसकी वजह से वी आर एक्सपेक्टिंग कट ऑफ अराउंड 117 के आसपास कट ऑफ रहेगा। जैसे कि 2020 का कट ऑफ था, ये कट ऑफ उसके आसपास ही रहेगा। आप समझ के चलिए 117 प्लस माइनस 3 मार्क्स के आसपास कट ऑफ रहेगा। आप अगर 110 क्रॉस कर रहे हो तो आपने पीईटी का प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब ये क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन किस हिसाब से आए थे, उसका थोड़ा मैं एकदम कम समय में एनालिसिस करूंगा। साइंस के 27 क्वेश्चंस आए थे। साइंस के क्वेश्चंस कंसिस्टेंट हैं पिछली बार के हमेशा की तरह। लास्ट ईयर देयर वर 28 क्वेश्चंस, इस बार 27 क्वेश्चंस साइंस के आए हुए थे। साइंस के मेजॉरिटी क्वेश्चंस 6 to 10th एनसीईआरटी से है और ये क्वेश्चन आसान लेवल के थे। इस बार साइंस के क्वेश्चंस बहुत ही आसान लेवल के थे। तो ये 50 मार्क आप एज्यूम करके चलते हो आपके हाथ में से। जो हम लोग ने अनअकैडमी के ऊपर साइंस के जो सेशंस लिए थे, उसमें जो पढ़ाया था 6 to 10th एनसीईआरटी, मोस्ट क्वेश्चन एंड इनफैक्ट हम लोग ने जो फ्री रिवीजन सेशंस भी लिए थे ना, उसमें से भी मेजॉरिटी साइंस के क्वेश्चंस कवर होते हैं। हिस्ट्री में इस बार सरप्राइजेस है। हिस्ट्री में इस बार आर्ट एंड कल्चर के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पिछले साल 2021 में हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे गए थे, आर्किटेक्चर के ऊपर ज़्यादा पूछे गए थे। इस बार हिस्ट्री में क्वेश्चंस पेंटिंग के ऊपर, म्यूजिक के ऊपर बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और आर्ट एंड कल्चर का प्रोपोर्शन बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। गांधीयन एरा के ऊपर क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं हैं और इस बार फिर से जो ब्रिटिशर्स ने जो एक्ट पास किए थे, उसके ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मतलब कंपैरेटिवली उसका प्रोपोर्शन बढ़ गया है। जो पहले पूछना यूपीएससी ने बंद कर दिया था, अभी अनटच एरिया में हिस्ट्री में, स्पेशली सीपीएफ सीडीएस में ये अनटच एरिया रहता है, आर्ट एंड कल्चर के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते थे, वहाँ पे क्वेश्चन इस बार यूपीएससी ने पूछना शुरू कर दिया, स्पेशली आर्ट एंड कल्चर में। और जो ब्रिटिश टाइम के जो एक्ट्स थे, रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह वगैरह, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, उसके ऊपर क्वेश्चन इस बार यूपीएससी ने डालना शुरू कर दिया। तो हिस्ट्री फिर से एक बार अनरिलायबल हो गया है। लेकिन आप अगले साल 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हिस्ट्री में अभी आपने वी कैन सेफली से दैट कि आपको आर्ट एंड कल्चर ये पार्ट एटलीस्ट 11 का जो एनसीईआरटी है आपके सिलेबस में, मतलब आपके प्रिपरेशन में आपको लाना ही पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन काफ़ी कम आए हैं। अगर आप कोर इकोनॉमिक्स देखोगे तो उसके क्वेश्चंस काफ़ी कम आए हैं। 5 क्वेश्चंस आए कोर इकोनॉमिक्स के, जो पहले 8-9 क्वेश्चन आते थे, 5 क्वेश्चन आए हैं इकोनॉमिक्स के, बहुत एकदम कोर वाले क्वेश्चंस जो हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो आप सेफली इसके कोर इकोनॉमिक्स वाला पार्ट बहुत ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का प्रोपोर्शन इस बार बढ़ा है। अभी मैंने करंट अफेयर्स हम लोग जनरली जो पकड़ते हैं, तो उसमें इस बार ये करंट अफेयर्स में मैंने डिफेंस से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स इसी में पकड़े हैं और गवर्नमेंट स्कीम्स को मैंने करंट अफेयर्स में ये कैलकुलेशन के लिए पकड़ा है। तो करंट अफेयर्स का जो प्रोपोर्शन है दैट इज 29 मार्क्स, इंक्लूडिंग डिफेंस, इंक्लूडिंग ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। टोटल करंट अफेयर्स जो है इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजीज, ये 29 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के थे। करंट अफेयर्स का प्रोपोर्शन डेफिनेटली बढ़ा हुआ है। मैं इस बार बता भी रहा था कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ सकता, कोई भी एक प्रोपोर्शन। पॉलिटी के क्वेश्चंस कम आए हैं, पॉलिटी के 11 क्वेश्चन आए हैं। पॉलिटी में ऐसा ट्रेंड देखा गया है, अभी ये वाला पेपर देख के ऐसा लग रहा है कि पॉलिटी में एक तो
अनटच एरिया को कवर किया है, कोर्ट केसेस को कवर किया है, और जो पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते जनरली, उसमें से कुछ सेक्शन से एक दो चार क्वेश्चन पॉलिटी में भी उठा के डाले हैं, लेकिन बिल्कुल ही अननोन क्वेश्चंस बहुत कम है पॉलिटी में। ज्योग्राफी में 17 क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन कंसिस्टेंट विद ट्रेंड है। सिर्फ एक क्वेश्चन जो मैप से रिलेटेड है वो 12th का जो कार्टोग्राफी से रिलेटेड ज्योग्राफी का एनसीईआरटी है उसमें से आया है। अदरवाइज ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो है दे आर कंसिस्टेंट विद द ट्रेंड। इट इंक्लूड्स फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। जो टिपिकल क्वेश्चंस है वो कंसिस्टेंट है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके घुमा फिरा के पूछा है। मैथ्स एंड रीजनिंग के कंसिस्टेंट ही क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार। रीजनिंग के क्वेश्चंस लगभग नहीं के ही बराबर है मैथ्स के क्वेश्चन है। बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरीली डिफिकल्ट मैथ्स के भी क्वेश्चंस, अगर जिनका मैथ्स अच्छा है उनके लिए एक्स्ट्रॉर्डनरीली डिफिकल्ट मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं है। और जो एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस है इस बार 4 पूछे गए हैं। तो अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा है तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड दिस इज द बेसिकली स्प्लिट ऑफ 125 क्वेश्चंस किस तरह से। सो ये पैटर्न देखा तो आप ने 2018 में काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर था, वैकेंसीज भी 360 के आसपास थी, तो कट ऑफ चला गया था। बाद में आफ्टर रिजर्व लिस्ट अराउंड 94, पहले 95 था, बाद में 94 के आसपास चला गया था। 2017 का कट ऑफ था जब 170 वैकेंसीज थी, तब कट ऑफ था 124 आफ्टर, जो बाद में ऐड किया गया। 2019 और 2020 देखोगे तो 2020 में 209 वैकेंसीज वेर देयर, इसके आसपास का पेपर था एंड कट ऑफ वाज 117 और वैकेंसीज वेर 209। सो आई एम एज्यूमिंग कि उसी के हिसाब से ये रहेगा। 2021 में वैकेंसीज 159 काफ़ी ड्रॉप हो गई और कंपेरेटिवली क्वेश्चन पेपर वाज इजियर कंपेयर टू वैकेंसीज। वैकेंसीज भी कम थी और क्वेश्चन पेपर भी इजी था, तो ये दोनों के हिसाब से हम लोग को लगता है कि 135 के आसपास कट ऑफ गया हुआ हो सकता है। लेकिन इस बार इसीलिए ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि वैकेंसीज आर 253 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है। ये 2020 2019 के साथ कंसिस्टेंट है, 2018 की तरह बहुत मुश्किल भी नहीं है, 2021 की तरह उतना आसान भी नहीं है। दोनों के कंपैरिजन में ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर है, एक्सट्रीमिटीज में नहीं जाता। सो दिस एग्जामिनेशन का कट ऑफ 120 से नीचे रहने के चांसेस ज़्यादा है। हमारा ये मानना है, मेरा ये मानना है कि दिस कट ऑफ विल बी अराउंड 117 प्लस माइनस 3 मार्क्स। तो आप 110 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हो तो आप में से हर किसी ने पीईटी का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहिए। ये 117 जो कट ऑफ बोल रहा हूँ ये जनरल का है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ और नीचे आएगा। ओबीसीज का कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 117 या 116 प्लस माइनस 3 के आसपास ही रहेगा। अगर आपके पास एससी या एसटी रिजर्वेशन है, 100 से ऊपर आपके मार्क्स आते हैं तो आपने पीईटी का प्रिपरेशन करना एग्ज़ाम के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें तो पेपर 2 का एनालिसिस पेपर 2 का मैं अलग से करूँगा। अनअकैडमी के ऊपर हम लोग सीएपीएफ का नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। अनअकैडमी शौर्या सीएपीएफ एसी 2023 ऐसा ये बैच का नाम है। ये 18 अगस्त से बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ये 1 साल का बैच कोर्स है। इसमें मैं 18 अगस्त से ही जनरल साइंस और पेपर 2 करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेरा पेपर 2 और जनरल साइंस इस बार 5 महीने में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसमें हम लोग बहुत प्रैक्टिस भी करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस भी करेंगे और ये बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होने वाला बैच है। आप अगर इसमें ज्वाइन होना चाहते हो तो अनअकैडमी सीएपीएफ का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसके लिए अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। मेरे फ्री वाले सेशंस भी हम लोग स्टार्ट करेंगे अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में। और हम लोग रेगुलर टेस्ट सीरीज भी अभी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आपको इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। और अनअकैडमी का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है ये बैचेस अफोर्डेबल है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सेशंस आप लाइव भी देख सकते हो और रिकॉर्डेड भी देख सकते हो और कितने भी सेशंस देख सकते हो, कितनी भी बार देख सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। सो 18 अगस्त से अनअकैडमी शौर्या नाम का हमारा अनअकैडमी रुद्रा नाम का हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। आपको अगर सीपीएफ 2023 के लिए प्रिपेयर करिए तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।